अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज के साथ मैं हूं अरीबा सुल्तान और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। कश्मीर समेत दीगर मौज़ूआत पर बात भी होगी। एक बार आपको फिर बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, जबकि कश्मीर समेत दीगर मौज़ूआत पर बात होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं न्यूयॉर्क में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ मतीन हैदर से। मतीन हैदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज 23 सितंबर है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77 सेशन से खिताब करेंगे। इनकी तकरीर रेडी है और ये इंतहाई अहम तकरीर होगी। सफारती ज़राए के मुताबिक इस तकरीर में जहाँ जम्मू एंड कश्मीर के तनाज़े को हाईलाइट किया जाएगा, पाकिस्तान का रोल दुनिया के अमन सलामती में और ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के पीस कीपिंग मिशंस में जो पाकिस्तान ने रोल अदा किया, इसको हाईलाइट किया जाएगा। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो चैलेंजेस लाहक हैं, इस पर रोशनी डालेंगे और क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में जो पाकिस्तान में हालिया सैलाब आए और उन सैलाब से जो तबाही हुई है, ये मुद्दा पूरी दुनिया के सामने रखेंगे अपनी तकरीर में। इस एतबार से देखा जाए तो ये तकरीर आज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंतहाई अहम होगी और इसके साथ साथ पाकिस्तान की आलमी बरादरी के साथ रिलेशंस, पाकिस्तान का पीस एंड सिक्योरिटी के हवाले से क्या बयानिया उसको भी हाईलाइट किया जाएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक क्या है, इस हवाले से भी रोशनी डाली जाएगी। खबर शामिल करें कि लाहौर से लाहौर की एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ ने प्लॉट अलॉटमेंट केस में इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 के तहत लाहौर की एहतसाब अदालत से रिलीफ मांग लिया। नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब को 50 करोड़ से कम मालियत के केस में कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दायर रेफरेंस में 13 करोड़ की करप्शन का इल्ज़ाम आयद किया गया। अदालत 3 मुल्ज़िमान को पहले ही बरी करने का हुक्म दे चुकी है। अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देकर जायदाद जब्त करने का हुक्म दे रखा है। तरमीमी एक्ट के तहत अदालत नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई खत्म करे। अदालत से इस्तदा की गई कि नवाज शरीफ के जब्त असासे बहाली करने और रेफरेंस से बरी करने का हुक्म दे। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी केस में बड़ा रिलीफ मिल गया है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैनुल आबदीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल केस में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ हासिल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त, इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा कराई गई थी, उस पर जो है अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद अपना फैसला सुना दिया है और अदालत ने शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने शहबाज शरीफ को सरकारी मसरूफियत के बायस हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे दिया है। इस्लाम अदालत के जज साजिद अली ईवान ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। शहबाज शरीफ ने अपने वकील अमजद परवेज की वसत से मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। जी ज़ैनुल आबदीन तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि कौम सैलाब की आफत का सामना कर रही है और इमरान खान सियासत कर रहे हैं। एक शख्स उस वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर रहा है जब 3 करोड़ पाकिस्तानी पानी में डूबे हुए हैं। लाहौर में एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में साद रफीक ने कहा कि कोई पतली गली से निकल रहा है तो कोई कई साल तक सजा काटता रहा। 1/3 पाकिस्तान डूब गया पानी में, अभी तक पानी खड़ा है, स्टेगनेंट वाटर है, निकलने का रास्ता नहीं है। जो लो लाइंग एरियाज हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, सड़क पे आ गए हैं, मांगने पर मजबूर हो गए हैं। जो अहले दिल हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अहले खैर। एक आदमी इस मुल्क में वो कहता नहीं, टाइम पूरा नहीं होना चाहिए, पहले इलेक्शन कराओ। पहले मेरी बात सुन लो, 10-10 करोड़ रुपए का वो आदमी जलसा करता है, पैसे कहाँ से आते हैं? चूंकि वो लाडला, उसे पूछा नहीं जा सकता। 4 साल हो गए इस केस को चलते हुए, 4 मौजूद जज साहिबान तब्दील हो चुके हैं और जब कोई पूरा केस सुन लेता है तो फिर वो केस आगे चला जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, कोई कई साल के लिए सजा काट रहा है। इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ऐसा ही है।
इमरान खान का अदालत में बयान खुशाइन है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि गुज़िश्ता रोज पीडीएम की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। सियासी, इक़्तिसादी और समाजी बहरान इंतहा को पहुँच गया है। पीडीएम मतलूबा नतीजा ना दे सकी, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और कल इमरान खान ने, मैं समझता हूँ, दानिशमंदाना बयान दिया है हाई कोर्ट में। इनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया और पाकिस्तान के हालात जो है, जो वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, IMF भी कह रहा है, सवाए ये भिखारी जो है खैरात मांगने के और कुछ काम नहीं कर रहे। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जरदारी, शहबाज, नवाज, फजलुर रहमान कोई डिलीवर नहीं कर पा सक रहे। और आज अगर हालात को ना समझा गया तो ये हालात लोग अपने हाथों में ले लेंगे और ये समाजी और इक्तिसादी और सियासी बहरान जो है इंतहाई ख़तरनाक हो गया है। इसहाक डार आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, सारे लोगों को ले आए, इनका खेल ख़त्म हो गया है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैंने 15 अक्टूबर तक की तारीख दी है। बार बार चीख रहा हूँ, 5-10 दिन का इजाफा मांगता हूँ, फैसले हो जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली के बिलों में KMC चार्जेस को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि कराची में तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, साफ पानी नहीं मिल रहा, नाअहली छुपाने के लिए बिलों पर टैक्स लगाकर पैसे वसूल किए जा रहे हैं। कराची के लोगों को मजीद लूटने का फैसला कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक हुक्काम कहते हैं कि म्यूनिसिपल चार्जेस से हमारा ताल्लुक नहीं। आज का हमारा जो ये केस है वो म्यूनिसिपल चार्जेस जो बिजली के बिल में, के इलेक्ट्रिक के बिल में लगकर आए उसके हवाले से है। के इलेक्ट्रिक वाले ये बताने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। भाई आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया है, वो एग्रीमेंट कौम के सामने आना चाहिए। सबसे ज्यादा लाइन लॉसेस के इलेक्ट्रिक के हैं, वो सारे पैसे आपको अदा करने पड़ते हैं। अगर लॉस ये करते हैं, पैसे हम अदा करते हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर हमसे पैसे वसूल करते हैं। जब कोई सर्विस ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो फिर ये हम पर इजाफी टैक्स क्यों वसूल कर रहे हैं? इसलिए जो सिंध हुकूमत के साथ और KMC के नाम पर ये पीपल्स पार्टी के साथ इन्होंने मुआहिदा किया है और मिलीभगत करके कराची के लोगों को मजीद लूटने का फैसला किया, यह काबिल कबूल नहीं है। और अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत और PTI की आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने वफाकी जानिब से लगाए गए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट की तैनाती रोक दी है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV इस्लामाबाद अबरार अस्तूरी से। जी अबरार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, PDM की वफाकी हुकूमत और PTI की आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वफाकी जांच से लगाए गए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट की तैनाती भी रोक दी है, जबकि ग्रेड 19 का अफसर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट की सीट पर कबूल नहीं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ये मौक़िफ़ है। साथ साथ उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में 22 ग्रेड के अफसरान मौजूद हैं और 22 ग्रेड के अफसरान के होते हुए 19 ग्रेड के अफसर की तैनाती नाइंसाफ़ी है। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने कहा है कि वफाक की तरफ से भेजे गए अफसर का डायरेक्टर से ऊपर का ओहदा नहीं दे सकते, जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वफाकी हुकूमत पर रियासती हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने का इल्ज़ाम भी लगाया और कहा कि गैर आइनी तरीकों से हमारी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कबूल नहीं करेंगे, जबकि वफाकी हुकूमत ने हमारे फंड भी रोक रखे हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ नारवा सलूक कबूल नहीं करेंगे। जी, ग्रेड 19 का अफसर इस ओहदे पर कबूल नहीं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का वफाक को जवाब। अबरार हुसैन अस्तूरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं कि अभी बताएं कि रवा साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 25 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान में 25 अक्टूबर के दोपहर 3:57 पर सूरज को जुज़वी ग्रहण लगेगा और इख्तिताम शाम 5:56 पर होगा। रवा साल का आखिरी सूरज ग्रहण यूरोप, एशिया, शुमाली मशरकी अफ्रीका के हिस्सों में भी देखा जा सकेगा। अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ आज बदीन के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ फौजियों से भी मुलाकातें करेंगे। पडीदन में सैलाबी पानी में डूबे रेलवे ट्रैक को क्लियर कर दिया गया है। माल बरदार ट्रेनों की आमदोरफ्त शुरू हो गई है। अब ट्रैक की बहाली के फौरन बाद मुसाफिर ट्रेनों को भी चला दिया जाएगा। तफसीलात बताएंगे शकील आराई। जी शकील।
जी हाँ, बिल्कुल। पड़ीदर रेलवे स्टेशन के करीब 366 किलोमीटर के मकाम पर पानी में डूबे डाउन रेलवे ट्रैक को गुड्स माल बरदार ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया और काशन भी ख़त्म कर दिए गए। जीएम रेलवे लाहौर फरुख तैमूर, एजीएम और डीएस रेलवे सखर अतर रियाज ने पड़ीदन पहुंचकर डाउन रेलवे ट्रैक की बहाली का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। जीएम रेलवे फरुख तैमूर ने बताया कि फ़िलहाल पहले मरहले में माल बरदार ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल की गई है, क्योंकि गुज़श्ता एक माह से कराची समेत मुल्क भर से रुकी सामान की तरसील शुरू की गई है और इन्होंने कहा कि आइंदा चंद रोज़ में मुल्क भर के लिए पैसेंजर ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल कर दी जाएगी। जीएम ने मज़ीद बताया कि इस ऑपरेशन में हमारे साथ पाक आर्मी समेत सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों ने भी हिस्सा लिया है। जी, इंसानियत दम तोड़ गई। लाहौर के इलाके गोरू मांगट रोड पर नौमौलूद बच्ची को चलती हुई मोटरसाइकिल से फेंक दिया गया है। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। अफसोसनाक वाक़या, इंसानियत दम तोड़ चुकी है। लाहौर का इलाका है गोरू मांगट रोड, जहां पर नौमौलूद बच्ची को चलती हुई मोटरसाइकिल से फेंक दिया गया। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं लाहौर से वक़ार शौकत से। वक़ार शौकत, बताइएगा अफसोसनाक वाक़या पेश आए, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल। लाहौर के इलाका गालिब मार्केट की हदूद में जो है वो नौमौलूद बच्चे को जो है वो नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर फेंक कर जो है वो फरार हुए। बच्चे की लाश जो है वो ईडी सेंटर की जानिब से रिसीव की गई, जिसके बच्चे को चिल्ड्रन अस्पताल में लेकर जाया गया तो बच्चा जो है वो जान पर ना हो सका। वाकया की सीसीटीवी फुटेज भी आ चुकी है। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, मगर अभी तक मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। इस तरह के मुताबिक वाक़यात पहले भी पेश आ चुके हैं कि नौमौलूद बच्चों को जो है वो कूड़े के ढेरों में फेंका जाता है, इसके साथ साथ जो है वो बच्चों का कत्लेआम भी किया जाता है, लेकिन इस पर अभी तक जो है वो कोई भी ऐसा इदारा नहीं। वक़ार शौकत तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 से प्रॉपर्टी डीलर की लाश मिलने का मामला मुतवफ़ी मोहम्मद सुहेल का जिन अस्पताल में पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद सुहेल की मौत सर पर गोली लगने से हुई। तफसीलात जानेंगे सौलत जाफरी से। जी सौलत, बताइएगा। जी बिल्कुल, लेकिन डिफेंस फेज 7 से प्रॉपर्टी डीलर की लाश मिलने का मामला सामने आया था। मोहम्मद सुहेल का जिना अस्पताल में पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद सुहेल की मौत सर में गोली लगने से हुई है। पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट एक हफ्ते के बाद मौसूल होगी। वाकया खुदकुशी है या कत्ल तहकीकात की जा रही है। तफ्तीशी हुक्काम बताते हैं कि मुकदमे में मोहम्मद सुहेल के 2 पार्टनर्स मुईद और आमिर वहीद और 3 दीगर मुल्ज़मान को जो है वो नामजद किया गया है। मुईद और आमिर वहीद बैरून मुल्क में है, जबकि दीगर 3 मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। सौलत जाफरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। इस्लामाबाद से खबर शामिल करें, जहां पे थाना चकशेजाद के हुदूद में शौहर ने बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वाली 37 साला खातून का नाम सारा बीबी है। शौहर शाहनवाज ने आहनी रॉड सर में मार मार के बीवी सारा को कत्ल किया। कातिल शाहनवाज मारूफ सहाफ़ी का बेटा है और चक शहजाद फॉर्म 46 में रिहाइश पसीर था। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। और अब कुछ बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। बढ़ती हुई महंगाई ने मुल्क भर के शहरियों को परेशान कर दिया। लाहौर में पहले से महंगे फल मजीद महंगे हो गए। शहर में अंगूर 300 से 450 रुपये फ़ी किलो और आड़ू 230 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगे। तफसीलात क्या हैं जानेंगे समना कमाल से, जो एक शहरी के साथ ही मौजूद हैं। जी समना, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर महंगाई की बात की जाए तो जहां आटा, दाल, घी, चीनी और आटे की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, वहां सब्ज़ी और फलों की कीमतों में भी इस्तेकाम ना आ सका। आज भी फल और जो सब्ज़ी है वो महंगे दामों में फ़रोख्त की जा रही है। अगर आज हम सब्ज़ी में प्याज की बात करें तो प्याज 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि शिमला मिर्च जो है वो 350 से 360 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि टमाटर है 117 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर फलों की हम बात करें तो फलों में जो अनार है इस वक्त महंगे दामों में फ़रोख्त किया जा रहा है। अनार की जो कीमत है वो 460 रुपये से ज़ायद किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अंगूर जो है वो 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह आड़ू जो है वो 230 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी जो है परेशान है, सब्ज़ी मंडी में है, फल और सब्ज़ी ख़रीदने आए, हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पर सब्ज़ी ख़रीदने आए हैं, सब्ज़ी महंगी होती जा रही है, फल महंगे होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर?
मिस हकीकत ये वाली है कि हम जब भी हर हफ्ते आते हैं अगर एक दफ़ा लेने के लिए तो अगली बार का बजट जो है ना वो 500 रुपये हम ज़्यादा रख के आते हैं और हालांकि वही अगर घर में 3 या 4 या 5 अफराद हैं तो वही खाने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन हर बार जो रेट जो है ना वो आपको डबल से ट्रिपल मिलता है आके। जी बिल्कुल, हमारे साथ शहरी मौजूद थे जिनका यही कहना था कि जब भी हम सब्ज़ी मंडी आते हैं तो अपना बजट ज़्यादा लेके आते हैं क्योंकि हर बार जो कीमतें वो बढ़ती जाती हैं। जो गवर्नमेंट है वो कीमतों को कंट्रोल करने में फेल हो चुकी है। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। बढ़ती महंगाई की वजह से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। तफसीलात जानते हैं अमीर हमसा से। हमसा, बताइएगा सब्जियों की कीमतों में कितना इजाफा हो चुका है? आज बिल्कुल मुल्क में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी सब्जियों और फलों की कीमतों में होश बा इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान है। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा हो चुका, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। सब्जियों में क्या हर चीज़ में ही इतना ज़्यादा इजाफा हो गया है कि जो चीज़ आपको जो है 100 रुपये में मिलती थी वो अब 250 यानी 300 के करीब पहुँच गई है। आम रूटीन का जो बंदा है वो अगर ख़रीद नहीं सकता है तो जो गरीब हैं उनका तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया है और मजबूरी है लोगों ने, यानी कि खाना भी तो है ना, ऐसे तो नहीं है ना कि भाई लोग बगैर ख़रीदे जो है घर बैठ के वैसे ही मरते रहें। तो मैं तो अभी ये चेक कर रही थी कि मैंने कहा कि चलो चेक करें। इस तरह बाज़ार में हम जाते हैं वहाँ भी और मार्केट में भी कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। इसलिए मेहरबानी करके हुकूमत से गुजारिश है इसको जो है ना कीमतों में जो है कमी करें ताकि हर कोई जो है ना वो उसको ले सके और ख़रीद सके, सबका गुजारा हो सके। शुक्रिया। बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरियों के तासुर भी जाने, ये हुकूमत से नाला दिखाई दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द सब्जियों को और फलों की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि इनकी मुश्किलात में आसान हो सके और जो इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और जो रोज़मर्रा का जो राशन है वो बआसानी खरीद सके। जी, रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। दीगर अशिया खुरनोश के बाद चाय की पत्ती भी महंगी हो गई। एक महीने के दौरान चाय की पत्ती में फ़ी किलो 200 रुपये, जबकि सब्ज चाय की पत्ती में 300 रुपये इजाफा हो गया है। अहवाल जानेंगे अब्दुल करीम से। जी अब्दुल करीम। जी बिल्कुल, महंगाई का जो सुनामी है वो हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रहा है। दीगर अशियाई खुर्दनोश के बाद अब चाय की पत्ती भी महंगी हो गई है। पिछले एक महीने के दौरान जो चाय की पत्ती है फ़ी किलो 200 रुपये महंगी हुई है। इसी तरह जो कहवा है उसमें भी तकरीबन 300 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से चाय के शौकीन अफराद जो है वो शदीद परेशान है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि चाय के महंगा होने की वजह से क्या क्या परेशानी है। चाय के होने से ये है जी कि चाय की पत्ती के अलावा और भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। बहुत चीज़ें महंगी हो गई हैं जो कि आवाम से बहुत पहुंच से दूर हो गई हैं। बहुत चीज़ें महंगाई बहुत हो गई है हर चीज़ की। चाय की पत्ती तो बस 800 से 1000 हुई है, 1200 हो गई है काली चाय की पत्ती जो है। इसी तरह और चीज़ों का भी रेट बहुत बढ़ गया है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। हर चीज़ की जो इनका कहना है कि हर चीज़ जो है महंगा होता जा रहा है। चाय की पत्ती पहले 800 फिर 1000 और अब 1200 को इनको मिल रही है, जिसकी वजह से इनको शदीद परेशानी है। जी।